हेलो दोस्तों, यूट्यूब के मैं साइंस में स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आने वाला VVI क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है वो मैट्रिक परीक्षा में जरूर आएगा। मैंने बायोलॉजी का सेट बनाया, सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, और ये सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में जरूर आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं, VVI है दोस्तों, तो इसे ज़रूर जो है याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो VVI है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन 1 की ओर और देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लसिका क्या है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो लसिका क्या है, इसका कार्य बताएं। तो इसका आंसर क्या है आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, लसिका खून के समान एक तरल संयोजी ऊतक है जो रंगहीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ना। तो इसे हम लसिका कहते हैं। लसिका का कार्य जो है वो निम्नलिखित है। देखते हैं पहला कार्य क्या है। तो लसिका का पहला कार्य है कि शरीर के घाव को भरने में सहायक होती है, और दूसरा है इसका कार्य है हानिकारक जीवाणु को मारकर हमारे शरीर की रक्षा करती है, और तीसरा कार्य है लसिका का प्रभाव पूरे शरीर से हृदय की ओर होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन है, रक्त क्या है, इसके संगठन और का वर्णन कार्य के साथ करें। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो है बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, इसका आंसर है दोस्तों क्या है, देखते हैं इसका आंसर क्या है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल जो है वो संयोजी ऊतक है। इसका संगठन का वर्णन कार्य के साथ निम्नलिखित है, यानी इसका कार्य जो है निम्नलिखित है। तो देखते हैं ये रक्त जो है कितने से बने हैं, कितने कणों से बने हैं, इस तरह इसको विस्तार से बता रहे हैं। तो पहला है क्या, पहला जो कण हुए इनका संगठन हुआ, यानी ये जो है 4 रक्त कणिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला है लाल रक्त कणिका। तो इसका कार्य है कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है श्वेत रक्त। दूसरा जो है वो श्वेत रक्त कणिका। तो ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है ये रक्त के तरल भाग होता है। ठीक है। और चौथा जो है पट्टिकाणु कोशिका, यह खून को थक्का बनने में मदद करता है। तो इस तरह रक्त जो है वो 4 कणिकाओं से, 4 रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है, जिसका कार्य हमने बता दिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थ्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि श्वसन और दहन में जो है निम्नलिखित अंतर है। तो आपको देख सकते हैं पहला इसका अंतर है कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और दूसरा है इसमें ऑक्सीकरण धीमी गति से होती है, और तीसरा है श्वसन क्रिया सभी जीव में होती है। तो ये रहा श्वसन में अंतर। और दहन में अंतर क्या है आप देख सकते हैं। दहन में पहला अंतर है कि दहन का मतलब होता है जलना, और दूसरा अंतर है इसमें ऑक्सीकरण जो है वो तेजी गति से होती है, और तीसरा है दहन क्रिया सभी जीव में नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह मैंने आंसर जो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटा बताया है, सरल सिंपल भाषा, ताकि आपको अच्छा से याद हो सके एग्जाम में, और अब मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। श्वसन की परिभाषा देनी। श्वसन क्या होता है। तो हमने बताया है कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें मनुष्य O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। तो इस तरह लेने और छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं ना। ये सब लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा अच्छा से। और क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किण्वन। किण्वन क्या होता है। तो किण्वन जो है एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इसे ही किण्वन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप हार्मोन क्या है, नाम लिखें। तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं, जो पौधे में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन इत्यादि जो है पादप हार्मोन के उदाहरण है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, यानी हमारे अंदर बनने वाली जितनी भी ग्रंथि होती है वो सभी को नियंत्रित करने का काम करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है।
देखा जाता है कि नमक में लिखा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो क्यों खाना चाहिए, हमें क्यों सलाह दी जाता है, तो इसका आंसर है कि हम आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा नामक रोग नहीं होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, इसका देख लीजिएगा, यहाँ पर आयोडीन लिखा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पर परागन क्या है या परागन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर परागन क्या है, तो कहा जाता है जब एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में उभयलिंग जीव किसे कहते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन 10 में है। तो इसका आंसर क्या है, उभयलिंग जीव किसे कहते हैं। इसका आंसर उभयलिंग वैसे जीव को कहा जाता है जिसमें नर और मादा एक ही जीव द्वारा पैदा किए जाते हैं, ऐसे जीव को उभयलिंग जीव कहते हैं, जैसे केंचुआ और जोंक इत्यादि। तो हेलो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को अच्छा से याद कर लीजिएगा। सारे एग्जाम में आने वाले सारे नोट्स में इसे अच्छा से उतार कर याद कीजिएगा, एग्जाम में हमेशा यह सबको याद रहेगा। ये बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपके लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन के लिए सेट के लिए तैयार होइएगा और इंतज़ार कीजिए। तो चलते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।